क्या हालत बना रखी तुमने गाड़ी की? अगर गाड़ी की साफ सफाई नहीं रखनी आती है तो चलाते क्यों हो? तुम्हारी गाड़ी? ऑब्वियसली मेरे पापा ने दहेज में दिया तो मेरी ही होगी ना। यार इसको साफ करवाने का टाइम ही नहीं मिलता, आजकल बिजी इतना हूँ, सुबह जल्दी चला जाता हूँ और रात को लेट आता हूँ घर पे। अरे जो भी रीजन हो, ये गाड़ी तुम ही चलाते हो ना, और अगर इसकी साफ सफाई नहीं रख सकते हो तो मैं अपने पापा के पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझे? तुम गाड़ी की चाबी लाओ। तुम कोई बोल रही चाबी दो मुझे मेरी। यार इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो तुम पापा के सामने मुझे ऐसे डांट रही हो। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर जिम्मेदारी से गाड़ी रखते हैं ना संभाल कर, तो पापा के सामने तुम्हें सुनना ना पड़ता। और वैसे भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे यहाँ खड़े होकर बहस करूँ। चाबी दो, अब जाकर रहना बस में ऑफिस। कोई बात नहीं बेटा। पापा जी क्या बेवकूफ वाले काम कर रहे हो आप? इतने गंदे पैर लेके मेरे सोफे पर चढ़ गए हो। अरे बहू मैं ऊपर सामान रख रहा था और कुछ नहीं। आपके पैसों का नहीं आना है सोफा, इसलिए आप इसकी कदर नहीं कर रहे हो। खुद के पैसों का होता है ना, चढ़ते भी ना। अरे बहू तू क्या हमेशा दहेज की चीजों के ताने देती रहती है? हाँ तो मैं तो दूंगी ना ताने। मेरे पापा ने दहेज में दिया ये सोफा, और अगर आप इसे ऐसे खराब करेंगे तो मैं तो बोलूंगी, रोज सुनाऊंगी आपको। पहले तो ना नीचे उतरो, अपने बाकी काम बाद में करना, पहले सोफा साफ करो। एक भी मिट्टी दिखनी चाहिए मुझे। करता हूँ। धीरज ये क्या बदतमीजी है? जब कोई काम आता नहीं है तो किचन में जाते क्यों हो? तोड़ देना, मिक्सी गिरा देना, नुकसान करवा दिया खामखा। अरे क्या हो गया यार, टूट गया तो तुम ऐसे क्यों चिल्लाती रहती हो मुझ पे? हाँ तुम्हें तो क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारे पैसे थोड़ी लगे हैं, पैसे तो मेरे पापा के लगे हैं। और मेरी बात में कान खोल के सुन लो, अगर मेरे पापा की दी हुई चीज ढंग से यूज नहीं कर सकते ना, उसे हाथ में मत लगाना। जी आप कौन? वो मुगल पैकेज वालों की तरफ से आए हैं, वो सामान शिफ्ट करना था। आई थिंक आप गलत एड्रेस पर आ गए हो, यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। नहीं बिल्कुल सही एड्रेस है, 1120 है ये। धीरज दीक्षित जी ने बुलाया हमें। अच्छा मैं पूछती हूँ एक मिनट। थोड़ा जल्दी करिए, नीचे बंदे इंतजार कर रहे हैं। जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धीरज बाहर कोई मूवर्स एंड पैकेट्स वाले आए हैं, तुमने बुलाया क्या उन्हें? हाँ आ गए क्या वो लोग? हाँ बाहर ही खड़ा है, क्या शिफ्ट करवा रहे हो तुम? तुम्हारे घर से जो भी सामान आया ना, टीवी, फ्रिज, सोफा, गाड़ी और खास करके वो मिक्सी, ये सब वापस भिजवाना है। अरे पर मेरे घर से आया हुआ सामान वापस क्यों भिजवाना है? अरे इस घर में जो भी सामान है वो तुम्हारे तो है, सोफा, टीवी, फ्रिज, मिक्सी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है घर भी तुम्हारा है, मैं तो किराए पे रहता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ यार। ये तुम्हारा सारा सामान ना वापस भेज के मैं खुद का खरीद के लेके आऊंगा। एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हारे पापा से दहेज में कुछ मांगा था? या तुम्हारे आने से पहले इस घर में कुछ नहीं था क्या? खाली था ये घर? अरे यार मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम खामखा सीरियस हो रहे हो। जब तुमने मेरी बेइज्जती की दहेज को लेके तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा। जब तुमने पापा की बेइज्जती की ना तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे पापा ने तो पहले ही मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती की कि मैं तो अपनी बेटी को दे रहा हूँ जो कुछ भी दे रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था जबरदस्ती जो तुम सामान लेके आओगे मेरे घर में वो हमें इतना महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारे दहेज के सोफे पे तो मेरे पापा बैठेंगे नहीं, इसलिए इनको हटवा के ना अपने सोफे लेके आऊंगा, और वो सोफे तुम्हारे भी होंगे और मेरे भी। ठीक है धीरज, आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा। मैं पापा जी से भी माफी मांग लूंगी। देखो यार, माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। तुमने ना हमें एहसास करवा दिया है कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी उस टाइम पे सामान लेके। गलती हमने की है तो उसको सुधारेंगे भी हमें। उसको बोल दो सारा सामान उठा के लेके जाए। और हाँ, ये घड़ी भी तुम्हारे पापा ने दी है ना? अरे धीरज ये क्यों उतार रहे हो? मैं नहीं चाहता तुम्हारे पापा की दी हुई कोई भी चीज मेरे पास रहे। धीरज मेरी बात तो सुनो, धीरज बात तो सुनते तो जाओ।